आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में कभी सत्ताधारी रही बहुजन समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कमर कस चुकी है। अब हर जगह अपने उम्मीदवारों को लेकर संगठनों में विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्णिया पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्णिया के समाजसेवी राजीव राय उर्फ बबली को पार्टी में स्वागत किया है। पार्टी की तरफ से सदर विधानसभा का दावेदार भी घोषित कर दिया है। राजीव राय ने हाल में ही जनसुराज से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ा था और अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी इस्तीफा दिलवाया था। अब उन तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करती, बल्कि उनका गठबंधन जनता के साथ है। ऐसे में जनता के बीच पहुंचकर कैंडिडेट को मजबूत कर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस मौके पर पार्टी में शामिल हुए राजीव राय उर्फ बबली को जिला उपाध्यक्ष बनाते हुए तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। राजीव राय ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलती है। बाकी लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं। ये पार्टी उस राजनीति से अलग है। ये बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है। पार्टी ने जो जिम्मेदारियां सौंपी है उसे बखूबी निभाएंगे और पूरे जिले में पार्टी को मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और राजीव राय जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज के लोकप्रिय व्यक्ति हैं और हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर पूरे देश में काम कर रही है। आज उसी तर्ज पर सम्माननीय राजीव राय जी को आज पार्टी के प्राथमिक सदस्य दिलाते हुए आज हम लोग वर्तमान में इनको पूर्णिया जिला का जिला वाइस प्रेसिडेंट जिला उपाध्यक्ष पद के लिए हम लोग जो है संगठन में लिए हैं। और ये संगठन में इनका आज पार्टी में शामिल हुए हैं, संगठन में लिया गया है। और साथ ही आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी के जो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सर्व समाज के सम्मान में हमारी नेता बहन जी मैदान में इस तरह पर आगे जो है आप लोगों को फिर बहुत चीज़ जानने को मिलेगा। और चूँकि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहन जी की तरफ से जो घोषणा होगा वह ज़्यादा चूँकि पूरे देश पैमाने पर लोग उसको जानेंगे, इसलिए आज हम इन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी में शामिल किए हैं और संगठन में इनकी सहभागिता होगी और बेहतर परफॉर्मेंस होगा। हम आशा ही नहीं पूरा भरोसा करेंगे कि राजीव राय जी के पार्टी में आने से हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरी यूनिट काफ़ी मजबूत होगी और इनके नेतृत्व में, हमारे राजीव राय जी के नेतृत्व में पूर्णिया जिला में जो पूरे जिला में जितने विधानसभा है उसमें इस बार हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, सम्मानजनक रिजल्ट लाने का हम लोग करेंगे। बहुजन सुखाय की बात करते हैं बिहार में, अभी इसका क्या इस पार्टी की क्या है? बहुजन समाज पार्टी काम करने में विश्वास करती है। हम लोग वादा नहीं करते हैं। अन्य पार्टियों की तरह हमारी पार्टी कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। हमारी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, वह भारत ही नहीं पूरे विश्व के पटल पर देखा जा रहा है कि बहन जी कानून का राज स्थापित किया। बहन जी ने सर्व समाज में विकास का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, सड़क बिजली पानी के क्षेत्र में काम किया। हर क्षेत्र में बहन जी ने ऐसा काम किया है जो पूरे विश्व के गिनीज बुक में उनका नाम लिखा जाएगा। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उनको याद करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या उम्मीदवारों की कोई रणनीति तय हुई है? कितनी सीटों की भागीदारी अकेले लड़ेगी? हमारी पार्टी का गठबंधन समाज के साथ होता है। अन्य पार्टियों की तरह हमारी पार्टी का गठबंधन किसी दल से नहीं होता है। हम लोग दल से गठबंधन करके कई बार हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़के हमारी नेता देख चुकी है। हम जिसके साथ गठबंधन करते हैं हमारा वोट उनके साथ ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा हर गांव में, हर सुदूर इलाके में हमारा बहुजन समाज पार्टी का वर्कर बहुजन समाज पार्टी का कैडर है। हमारी नेता का एक बार आदेश होता है, हमारा कैडर जो है
बगैर किसी से कोई सलाह विचार किए वो हाथी को वोट करता है। लेकिन जिसके साथ हम गठबंधन करते हैं वो हमें धोखा देता है, ये हमें अनुभव हो गया है। और जहाँ तक बात है परिणाम की, तो आप लोग चूंकि मीडिया वाले हैं, आप लोग देश दुनिया के न्यूज़ चलाते हैं, बिहार के सारी खबरों से आप लोग अवगत होते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2024 में बाई इलेक्शन हुआ है बिहार में, 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ है। हमारे कैंडिडेट, हम रामगढ़ से, कैमूर जिला के रामगढ़ से हम चुनाव लड़े हैं। हम अपने एक वर्कर को चुनाव लड़ाए हैं, एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाए हैं। और हमारा कार्यकर्ता संगठन के बल पर चुनाव लड़ा है। हमारा कार्यकर्ता न कोई गुंडा था, न माफिया था, न कोई पूंजीपति, न कैपिटलिस्ट था। एक आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। हम अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़े हैं। बगल में दूसरी दल जो है बीजेपी 38 दल मिलकर चुनाव लड़ी है। कांग्रेस और आरजेडी 26 दल मिलकर चुनाव लड़ी है। और आपको पता होगा कि मात्र 1362 वोट से, मात्र 1362 वोट से हमारा कैंडिडेट सेकेंड किया। और आरजेडी और कांग्रेस को मात्र वहाँ तीसरे स्थान, लड़ाई से बाहर हो गए। लड़ाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच रही। अगर हमारा कैंडिडेट हारा, अगर 1362 वोट से, माइनर वोट से हारा, बल्कि हारा नहीं, उसको हराया गया। सरकारी सत्ता का दुरुपयोग करके, शासन सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे सभी बूथों पर 2, 4, 10, 20 लोगों को नाम जो है या तो काट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, या तो इस बूथ का नाम व्यक्ति को दूसरे बूथ पर भेज दिया गया। यानी 6-7 हज़ार वोट जो है हेरा फेरी किया गया, जिसकी वजह से हमारा कैंडिडेट सेकंड कर गया। पहले तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती को मैं यहीं से प्रणाम करता हूं, एवं हमारे प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जो उन्होंने हम लोगों के बीच आके और हमें सदस्यता दिलवाने के लिए उनका फिर एक बार तमाम बसपा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार महोदय को, जिन्होंने हमें बखूबी इस समाज में हर एक घर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और हम विचारधारा से जुड़ने वाले आदमी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह महसूस होता है कि जिस संविधान को का दुहाई देके और दूसरी पार्टियां जो ठगने का काम करती है, कम से कम बसपा परिवार ये काम नहीं करती है। और हम संविधान के नक्शे कदम पे चलने वाले आदमी हैं, तो इस विचारधारा से जुड़ना ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम पूर्णिया में, पूरे पूर्णिया का नहीं, पूरा बिहार में हमें जहाँ भी मौका मिलेगा हम बसपा को वहाँ पे लाने का पुरजोर अपना 100% देंगे। और हमें सदा हमने समाज में जोड़ने का काम किया है, तो इसमें भी रह के, बसपा परिवार में भी रह के हम लोगों को जोड़ने का ही काम करेंगे। मेरे अलावा लगभग आज 100 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं इसको बृहद पैमाने पे कुछ दिनों में आप देखेंगे, 10-15 दिन के अंदर बृहद पैमाने पे आपको नज़र आएगा कि हम लोग लगातार, देखिए हमें अभी जो काम करना है उसका 50% काम हम कुछ दिन पहले करके बैठ चुके हैं। लेकिन अब जो हमारे अंदर जो और जोड़ने का जो नीति रहेगा वो बृहद पैमाने पे रहेगा। और कुछ दिनों में आपको पूरा पूर्णिया बसपा में ही दिखेगा। और हम यकीन दिलाते हैं कि हम 100% देते हुए दूसरी पार्टियों को जरूर टक्कर देने का काम करेंगे। हालांकि आप पिछले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति पर भी नजर रखते हैं, उनको आगे रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बार बार आप जो है जोश के साथ जुड़ते हैं पार्टी में और फिर पार्टी से तुरंत हट जाते हैं। बसपा में कितने दिनों तक? देखिए, विचारधारा की जब लड़ाई आएगी, तो जब हमारा विचारधारा समाज को जोड़ने का काम जब रहेगा, तो हम उस हर एक ऐसे पार्टी का समर्थन करेंगे जो पीछे बैठे हुए व्यक्ति को भी गला लगाने का काम करेगा। लेकिन जो वोट बैंक का राजनीति जो पार्टी को देखेंगे कि सिर्फ वोट के लिए ही हम समाज के बीच में हैं और वोट के बाद हम समाज को भूल जाने का काम करेगा, तो ऐसे पार्टी के साथ हम नहीं रहेंगे। पूर्व में जिस पार्टी में हम थे, उनका विचारधारा जो है सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए था, तो इसके लिए हमने उसको छोड़ा। और अभी मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ उसको आप शायद हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। हमें उनके साथ जोड़ के फिर एक बार हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मैरिज हॉल में हमारे राजीव राय के
नेतृत्व में आप सभी आ करके, और इनके आने से पूर्णिया में नीला झंडा सब जगह दिखाई देगा। इनको मैं देख रहा हूँ, इनकी जो कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, और हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी सब बैठे हुए हैं, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अगुवा है, इनके नेतृत्व में जो बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा तो पूरे बिहार में नीला झंडा दिखाई देगा। पूर्णिया में खास करके जो राजीव राय के नेतृत्व में है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर नीला झंडा दिखाई देगा पूरे पूर्णिया में। दिवाली के लिए तो जो प्रोटोकॉल होता है हमारे प्रदेश से बता दिए, उसमें शंका करने की जरूरत नहीं होती है। यदि जो उनकी इच्छा होगी, जहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे, वो प्रोटोकॉल के आधार पर चलेंगे, जो माननीय बहन जी के आदेश पर होगा, उसमें थोड़ा